नारायण 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 बदमन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है श्रीमन नारायण 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 बदमन नारायण 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 हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कौदिलिंगे खबरिया रे राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन में। आओ आज पिछले थर में हमने त्रिजटा श्री सीता जी को बहुत समझा रही हैं कि राम का गर्दन काट करके दिखा के माया भी है वो दिखाया था कि राम मैंने मार दिए रावण ने, लेकिन त्रिजटा ने चुपचाप सुन लिया है पिछले थर में। तो उसमें बता रही है समझा रही है घबराओ मत राम जी तुम्हारे द्वार पे ही आ गए, यहीं द्वार पे खड़े हो, मैंने तो दोबारा लड़ो। तो ये तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोरी तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोरी तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोरी भगत भर दे रे जोरी भगत भर दे रे जोरी। अब भगवान कितनी खूब समझाया रावण को, फिर भी नहीं माना है कि अब भी भगवान को नाम ले ले, शरण में चले जा। सीता जी को दिया, कितनी बार भेज दिया, लेकिन उनके जो दूत गए थे उन्होंने भी आकर भी रावण को समझाया। रावण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तेरा होगा बड़ा एहसान के जुग जुग तेरी रहेगी शान भगत भर दे रे जोरी भगत भर दे रे जोरी तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोरी। डोल उठी है सारी धरती देख रे डोला गगन है सारा डोला गगन है सारा दिन की मांगने आया तेरी जगत तेरे दर पर जगत का पालन हारा रे जगत का पालन हारा पर जगत का पालन हारा रे। ये भजन तो उस समय का है। भगवान जब बामन अवतार के रूप में जाते हैं बलि के पास, तो बलि जैसा तो दानी नहीं था, लेकिन रावण के तो ज्ञान बिल्कुल छू ही घमंड की वजह से कुछ कर ही नहीं रहा है। भगवान कुछ समझ ही नहीं रहा, अपने अभिमान के कारण कुछ भी नहीं समझ रहा है कि मैं इनको हरा दूंगा। भीख मांगने आया तेरे दर जगत का पालन हारा रे जगत का पालन हारा जगत का पालन हारा मैं आज तेरा मेहमान रे कर ले मुझसे जरा पहचान भगत भर दे रे जो भगत भर दे रे जो ए भगत भर दे रे जो आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना मान ले मेरा कहना मान ले रे कहना मान ले कहना मेरा मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा जन्म जन्म का फेरा रे तू छोड़ दे रे चल अभिमान अगर कर ले तू छोड़ दे रे चल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना दान वक्त भर दे रे जो भर दे रे जो। वो तो सीता को मांग रहे हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान द्वार पर आ गए वहां तक रावण लंका में
तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोड़ी। आज मैं आज तेरा मेहमान ले कर ले, मुझसे जरा पहचान भगत भर दे रे जोड़ी, भगत भर दे रे जोड़ी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोड़ी, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोड़ी, भगत भर दे रे जोड़ी। अब हनुमान जी का भजन आप सुनाओ। जय सिया राम। हनुमान जी तो अब रामायण के प्रकरण में चल ही रहे हैं, आ ही रहे हैं, और बिना हनुमान जी के राम जी कहाँ बिना हनुमान जी के चलते हैं। और कहते हैं कि यदि आपको भगवान राम को प्रसन्न करना है तो हनुमान जी से पहले बात करनी है, हनुमान जी को भजना होगा। और यदि हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो राम जी को भजना होगा। हमारा उद्देश्य उस भगवत प्राप्ति को करके उस आनंद को लूटना है जिसके सामने संसार की सारी वस्तुओं का सुख क्षणिक है। तो आज भगवान हनुमान की आराधना का, राम भक्त हनुमान की आराधना का एक बहुत ही प्रसिद्ध भजन हम गा रहे हैं। कोई त्रुटि हो तो आप क्षमा करना। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखी सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, मेरा कर उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी। भक्ति भाव से द्याहू तो है, भक्ति भाव से द्याहू तो है, कर दुखों से पार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। इस अंतर को एक बार फिर लेते हैं। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी, तुम पर रीझे
अवध बिहारी भक्ति भाव से ध्याऊं तो भक्ति भाव से ध्याऊं तो दुखों से पार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार आही गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार आही गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार आही गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार सजी नगरिया है सारी नाचे गाए नर नारी हो सजी नगरिया है सारी नाचे गाए नर नारी खुशियां मनाओ गाओ रे मंगल चार खुशियां मनाओ गाओ रे मंगल चार स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधन द्वार आही गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार आही गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार यहाँ बान कुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर यहाँ बान कुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर सुन कपीस अंगद लंकेशा पावन पुरी रुचिर यह देसा सुन कपीस अंगद लंकेशा पावन पुरी रुचिर यह देसा ओ मुझे प्राणों से भी प्राणी है ये अवधपुरी मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी ये है अवधपुरी ये है अवधपुरी मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी कंचन कलश विचित्र सवारे सजे सजे धर निज निज द्वारे कंचन कलश विचित्र सवारे सभी सजे धज निज निज जारे खुशियां मनाओ गाओ रे मंगल चार खुशियां मनाओ गाओ रे मंगल चार स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार आही गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार आही गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो दंदनदार स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी
बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे। बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी चाल अजब मतवाली, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवाली, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की झंकार पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नयन बड़े मतवारे, मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवारे, मटके हैं कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे। बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। जय श्री राम। राम को देख कर जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया, सिया राम को। राम देखे सिया, माँ सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। थे जनकपुर गए देखने के लिए, साख जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सरखियां झरोकन से झांकन लगी, देखते ही नजर मिल गई दोनों की। देखते ही नजर मिल गई दोनों की। जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया, सिया राम को। राम देखे सिया, माँ सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर बोली है एक सखी। राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। विधाता ने जोड़ी सुघर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर। सब में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया, सिया राम को। राम देखे सिया, माँ सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे
माँ सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। दूजी सखी छोटे देखन में, बोली दूजी सखी छोटे देखन में, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। मन धीर धरो घबराओ नहीं, श्री राम मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, श्री राम मिलेंगे कभी ना कभी। फूलों में नहीं कलियों में नहीं, कांटों में मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, श्री राम मिलेंगे कभी ना कभी। सूरज में नहीं चंदा में नहीं, तारों में मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, श्री राम मिलेंगे कभी ना कभी। गंगा में नहीं यमुना में नहीं, में मिलेंगे कभी ना कभी। गंगा में नहीं यमुना में नहीं, सरयू में मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो श्री राम मिलेंगे कभी ना कभी। बागों में नहीं खलियानों नहीं, जंगल में मिलेंगे कभी ना कभी। बागों में नहीं खलियानों में नहीं, जंगल में मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो भगवान मिलेंगे कभी। मथुरा में नहीं गोकुल में नहीं, मेरे मन में मिलेंगे कभी ना कभी। मथुरा में नहीं गोकुल में नहीं, मेरे मन में मिलेंगे कभी ना कभी। मथुरा में नहीं गोकुल में नहीं, तेरे मन में मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। जय श्री राम की जय, जय श्री राम। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। रावण को बहुत समझाया लेकिन रावण माना नहीं। फिर भी राम से जब भी राम से विनती कर रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, मत करो राम से बैर, ओ बैर मिट जाएगी लंका तोड़े। मत करो राम से बैर, ओ बैर मिट जाएगी लंका तोड़े की। तूने उनकी सिया चुराई है, तूने उनकी सिया चुराई है। तो लाज शर्म नहीं आई है, तो लाज शर्म नहीं आई है। राजा से बनो फकीर, ओ फकीर मिट जाएगी
लंका सोने की, मत करो राम से बैर, ओ बैर मिट जाएगी लंका सोने। तो ढूंढत ढूंढते आए रहे, धर्मन से आ गए भगवान लंका की पे, तुझे ढूंढते ढूंढते आए रहे, सीता का पता लगाए रहे, सीता का पता लगाए रहे, तुझे मारेंगे रघुवीर, ओ रघुवीर मारेंगे, तुझे मारेंगे रघुवीर, ओ रघुवीर मिट जाएगी लंका सोने की, मत करो राम से बैर, ओ बैर मिट जाएगी लंका सोने की। वो राम लखन जब आएंगे, वो राम लखन जब आएंगे, आकर के पुल बनवाएंगे, आकर के पुल बनवाएंगे, तेरो मिटे वंश निशान, ओ निशान तेरो मिटे वंश निशान, ओ निशान मिट जाएगी लंका सोने की, मत करो नाम से बैर, ओ बैर मिट जाएगी लंका सोने की। वो राम लखन जब आएंगे, ओ राम लखन जब आएंगे, आकर के बाण चलावेंगे, आकर के बाण चलावेंगे, तेरो कर दे अंत अकीर, ओ अकीर तेरो है अंत अकीर, मिट जाएगी लंका सोने, मिट जाएगी लंका सोने की, मत करो राम से बैर, ओ बैर मिट जाएगी लंका सोने की। रावण के कुछ ही पल्ले नहीं पड़ा, सब खूब समझा लिया, और रावण फिर भी माना नहीं, बिल्कुल नहीं युद्ध कर, अपनी ताकत को माना था, मैंने देवता जीत लिए, देवता मेरे पार्टी से बन रहे हैं, जाते हैं बातें हैं, सब काम कर दिए। लेकिन जब सीता जी जब घबरा रही हैं, सीता जी घबराने फिर से टाने, विभीषण की बेटी ने उनको सांत्वना दी है, समझा रहे हैं भगवान राम का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, ये माया की राम गर्दन कटवा के भी लेके आ गई सीता के पास, और सीता देख के राम को धनु तो ले आई माया भी, और वो बाने पीछे पिछले अध्याय में तुमने सुनेंगे, सुन लिया होगा, तो उसमें सब कुछ बताया है। अब आगे का है, अब 34वां सर्ग, सीता के अनुरोध से शर्मा का उन्हें मंत्रियों सहित रावण का निश्चित विचार बताना, और इसको करने के बाद एक तुम्हारा हनुमान जी का एक भजन सुनाना है। युद्ध कांड का 34वां सर्ग, 34वां सर्ग वाल्मीकि रामायण का। अब तुम सुनो। रावण के पूर्वक वचन से मोहित एवं संतप्त हुई सीता, त्रिजटा को रामचरितमानस में त्रिजटा बोला है, इसमें शर्मा बोला है, शर्मा सवाल शर्मा, हाँ। तो अब रावण के पूर्वक वचन से मोहित एवं संतप्त हुई सीता जी को शर्मा ने अपनी वाणी द्वारा उसी प्रकार आह्लाद प्रदान किया, जैसे ग्रीष्म ऋतु के सबसे दग्ध हुई पृथ्वी को वर्षा काल में मेघमाला अपने जल से आह्लादित कर देती है। सीता जी को बड़ी सांत्वना हुई, तो उसने सुनाई चाहिए। तदंतर समय के पहचानने और मुस्कुरा कर बात करने वाली सखी जो शर्मा अपनी प्रिय सखी सीता जी के हित करने की इच्छा रखकर वह समयोचित वचन बोली। तो बेटा शर्मा कौन थी? विभीषण की बेटी, लेकिन मुझे रक्षक थी, सीता के लिए चौकीदारी करने के लिए लगाया था रावण ने, तो विश्वास करते। कजरावे नेत्रों वाली सखी, मुझ में यह साहस और उत्साह है कि मैं श्री राम के पास जाकर तुम्हारा संदेश और कुशल समाचार निवेदन कर दूंगी।
और फिर छिपी हुई वहां से लौट गया हूँ। निराधार आकाश में तीव्र वेग से जाती हुई मेरी गति का अनुसरण करने में वायु अथवा गरुड़ समर्थ नहीं है। ऐसी बात कहती हुई शर्मा से सीता ने उस समय स्नेह भरी मधुर वाणी द्वारा जो पहले शोक से व्याप्त थी वो इस प्रकार कहा। बहुत डर गई थी सीता जी, देख करके राम जी को कर ले आई ना भाई, गर्दन काट के नहीं दिखा गए माया जी ला के। सर में तुम आकाश और पाताल सभी जगह जाने में समर्थ हो। मेरे लिए जो कर्तव्य तुम्हें करना है अब उसे अब बता रही, सुनो और समझो। यदि तुम्हें मेरा प्रिय कार्य करना है, यदि इस विषय में तुम्हारी बुद्धि स्थिर है, तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि रावण यहाँ से क्या कर रहा है। यहाँ से जाके डरा के गया सीता को, क्या कर रहा है? शत्रुओं को रुलाने वाला रावण माया बल से संपन्न है। वह दुष्ट आत्मा मुझे उसी प्रकार मोहित कर रहा है जैसे बारूणी अधिक मात्रा में पी लेने पर वो पीने वाले को मोहित और अचेत कर देती है। वह राक्षस अत्यंत भयानक राक्षसों द्वारा प्रतिदिन मुझे डांट बताता है और धमकाता है, सदा मेरी रखवाली करता है। मैं सदा उससे उद्विग्न और शंकित रहती हूँ कि मेरा चित्त स्वच्छ नहीं हो पाता। मैं उसी के भय से व्याकुल होकर अशोक वाटिका में चली आई थी। यदि मंत्रियों के साथ उसकी बातचीत चल रही है तो वह वहाँ जो कुछ भी निश्चय हो, वो रावण का जो भी निश्चित विचार हो, वह सब मुझे बताती रहो। वह मुझ पर तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा हो। ऐसी बात कहती हुई सीता से मधुर भाषण शर्मा ने उनके आंसुओं से भीगे हुए मुखमंडल को हाथों से पोंछते हुए प्रकार कहा। मिथिलेश कुमारी, कहीं न कहीं कोई न कोई सहारा मिल ही जाता है। तो भगवान की दृष्टि है और सबके लिए आज तिनके का सहारा मिल जाए डूबने के लिए। तो ऐसी सीता जी के लिए अब इतने राक्षसों में एक मिल गई राक्षसी, तो सीता की प्रेम कर रही थी। वो तो उसे पता था ये जगत नंदी प्रेम लक्ष्मी का अवतार है। तो ऐसी बातें कहती सीधर मधुर भाषण शर्मा ने उनके आंखों से भीगे हुए मुखमंडल को हाथों से पूछते हुए प्रकार कहा। मिथिलेश कुमारी, जनक नंदिनी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जाती हूँ और शत्रु के अभिप्राय को जानकर अभी लौटती हूँ। ऐसा कहकर शर्मा ने उस राक्षस के समीप जाकर मंत्र सहित रावण की कही हुई सारी बातें सुनी। उस दुरात्मा के निश्चय को सुनकर उसने अच्छी तरह समझ लिया और फिर वह सीधी सुंदर अशोक वाटिका में वापिस आ गई, लौट आई। वहां प्रवेश करके उसने अपनी ही प्रतीक्षा में बैठी हुई जनक किशोरी को देखा, जो उस लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी, जिसके हाथ का कमल कहीं गिर गया हो। वो फिर लौट कर आई और प्रिय भाषी शर्मा को बड़े स्नेह से गले लगाकर सीता ने स्वयं उसे बैठने के लिए आसन दिया और कहा, हे सखी, यहाँ सुख से बैठकर सारी बातें ठीक ठीक बताओ। उस क्रूर एवं दुरात्मा रावण ने क्या क्या निश्चय किया है। कांपती हुई सीता के इस प्रकार के पूछने पर शर्मा ने मंत्रियों सहित रावण की कही हुई सारी बातें बताई। विदेह नंदिनी राक्षस रावण की माता ने तथा रावण के प्रति अत्यंत स्नेह रखने वाले एक बूढ़े मंत्री ने भी बड़ी बड़ी बातें कहकर तुम्हें छोड़ देने के लिए रावण को प्रेरित किया है। राक्षस राज पिता माँ सबने मना कर, पर वो माने कहा बटेगी बाकी दंडन का सब साफ। राक्षस राज तो महाराज श्री राम को सत्कार पूर्वक उसकी पत्नी सीता लौटा दो। यानी स्थान में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी वही श्री राम के पराक्रम को समझने के लिए पर्याप्त प्रमाण एवं उदाहरण है कि उनके सेवकों में भी अद्भुत शक्ति है। हनुमान ने जब समुद्र को लांग दिया है, सुनो, समुद्र को लांगा है हनुमान ने जो समुद्र को लांगा है, तो सीता से भेंट की और युद्ध में बहुत से राक्षसों का वध किया। यह सब कार्य दूसरा कौन कर सकता है? हनुमान जी जो कर गए सारे काम, लंका को भी जला गए। इस प्रकार बूढ़े मंत्रियों और माता के
माता के बहुत ही समझाने पर भी तुम्हें उसी तरह छोड़ने की इच्छा नहीं करता है जैसे धन का लोभ धन को त्यागना नहीं चाहता है। मिथिलेश कुमारी, वह युद्ध में मरे बिना तुम्हें छोड़ने का साहस नहीं कर सकता। मंत्रियों सहित उस नृशंस निशाचर का यही निश्चय है, सीता को नहीं दूंगा, मर जाऊंगा पर नहीं दूंगा। 3 लोग के सबे आ जाओ, देवता आ जाओ, पर मैं सीता को लौटा लो। राम विभीषण चला गया भाई इसी बात पे, जो भी होगा जो सब देंगे, पर बिहार के उसी का साथ देंगे। विभीषण को मिल गया उनमें। रावण के सिर पर काग नाच रहा है, इसलिए उसके मन में लट्टू के प्रति लोभ पैदा हो गया है। यही कारण कि तुम्हें न लौटाने के निश्चय पर उसकी बुद्धि से स्थिर हो गई। जब तक युद्ध में राक्षसों के संहार और अपने वध द्वारा नष्ट नहीं हो जाएगा, केवल वह दिखाने से तुम्हें नहीं छोड़ सकता। चुन चुन कर भगवान ने चुन चुन कर पापियों को मारा, असुरों की खोज बटाई। कजरारी नेत्र वाली सीते, इसका परिणाम यही होगा कि भगवान श्री राम अपने सर्वसाथी के बाणों से युद्ध स्थल में रावण का वध करके तुम्हें अयोध्या को ले जाएंगे। इसी समय भेरी नाद और शंख ध्वनि से मिला हुआ समस्त सैनिकों का महान कोलाहल सुनाई दिया, जो भूकंप पैदा कर रहा था। अब वो तो समझ में आ गई सीता को, वो माया भी था। राम को जो डर रही है वो रो रही इतनी डर में पड़ा। 12 सैनिकों के उस भीषण सिंहनाद को सुनकर लंका में रहने वाले राक्षस राज रावण के सेवक असुत्साह हो गए। उनकी सारी चेष्टा दीनता से व्याप्त हो गई। रावण के दोष से उन्हें भी कोई कल्याण का उपाय नहीं दिखाई देता था। 34वां सर्ग पूरा हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन धन दौलत और रूप खजाना यही डरा रह जाएगा, यही डरा रह जाएगा। धन और दौलत ये सब यही डरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे गो राम का प्याला कर, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे राम का प्याला मैं मत, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। प्यारे मित्र का ये संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे, प्यारे मित्र सारे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे। कल तक अपना जो कहते हैं पर तुझे तो लाएंगे। जगत तराए 2 दिन की है, आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। तो ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। अब तुम्हारा भजन का कलर सेम सेम है, कलर सेम सेम। की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम।
अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो, महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो, तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम, तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। अब 25वां सर्ग 35वां सर्ग में माल्यवान का रावण को श्री राम से संधि करने के लिए समझाना। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले महाबाहु श्री राम ने शंख ध्वनि से मिश्रित हो तुमुल नाद करने वाली भेरी की आवाज में साथ लंका पर आक्रमण किया। उस भेरी नाद को सुनकर राक्षसराज रावण ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने के पश्चात अपने मंत्रियों को देखा। भगवान राम ने उधर से कर दिया संगनाथ। जब सब मंत्रियों को संबोधित करके जगत को संताप देने वाले महाबली क्रूर राक्षस राज रावण ने सारी सभा को प्रतिध्वनित करके किसी पर आक्षेप न करते हुए कहा, आप लोगों को राम के पराक्रम बल पौरुष और समुद्र लंघन की बात बताई है और वह सब मैंने सुन ली, परंतु मैं तो आप लोगों को भी इस समय राम के पराक्रम की बातें जानकर चुपचाप एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। संग्राम भूमि में सत्य पराक्रम वीर अपने आप को समझता हूँ। रावण के इस आक्षेपपूर्ण वचन को सुनने के पश्चात महाबुद्धिमान माल्यवान नामक राक्षस ने, जो रावण का नाना था, इस प्रकार कहा, राजन, जो राजा 14 विद्या में सुशिक्षित और नीति का अनुसरण करने वाला होता है, वह दीर्घ काल तक राज्य का शासन करता है, वह शत्रुओं को भी भस्म कर लेता है, जो समय के अनुसार आवश्यक होने पर शत्रुओं के साथ संधि और विग्रह भी करता है तथा अपनी पक्ष को वृद्धि में लगा रहता है, वह महान ऐश्वर्य का भागी होता है। जिस राजा को शक्ति क्षीण हो रही हो अथवा जो शत्रु के समान ही शक्ति रखता हो, उससे संधि कर लेनी चाहिए। तो कहाँ समझे? अपने से अधिक या अपने समान शक्ति वाले शत्रु का कभी अपमान ना करना। यदि स्वयं ही शक्ति में बढ़ा चढ़ा हो तो तभी शत्रु के साथ वह युद्ध दिखाने। इसलिए रावण
मुझे तो श्री राम के साथ संधि करना ही अच्छा लगता है, जिसके लिए तुम्हारे ऊपर आक्रमण हो रहा है। तो सीता तुम राम जी को लौटा दो। सीता के लिए कर रहे रावण में, और तुम नहीं तो फिर तेरे वंश को नाश मिल जाए। सीता तुम श्री राम को लौटा दो। देखो देवता, ऋषि और गंधर्व सभी श्री राम की विजय चाहते हैं, अतः तुम उनके विरोध न करो, उनके साथ संधि कर लेने की इच्छा करो। भगवान ब्रह्मा ने सुर और असुर दो ही पक्षों की सृष्टि की है। धर्म और अधर्म इनके आश्रय हैं। सुना जाता है महात्मा देवताओं का पक्ष धर्म है और राक्षसों का, असुरों का पक्ष अधर्म है। जब त्रिसतयुग होता है तब धर्म बलवान होकर अधर्म को ग्रस लेता है। जब कलयुग आता है तब अधर्मी धर्म को दबा देता है। तो आजकल कलयुग चल रहा है, अधर्मी लोग ज्यादा मौज कर रहे हैं, धर्मात्माओं को दबा देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, धर्मात्माओं को मार देते हैं, ब्राह्मणों को मार देते हैं। अभी घोर कलयुग अभी नहीं आया है, घोर कलयुग तो और आने वाला है। तब भी अभी तो भगवान का नाम दिया जाता है, भगवान की। अभी तो कलयुग थोड़ा बहुत ही है, अभी तो बहुत होगा। तुमने दिग्विजय के लिए सब लोगों का भ्रमण करते हुए महान धर्म का नाश किया है और अधर्म को गले लगाया है। इसलिए हमारे शत्रु हमसे प्रबल हैं, तो ताकतवर हैं। तुम्हारे प्रसाद से जब बढ़ा हुआ, तुम्हारे प्रमाद से बढ़ा हुआ अधर्म रूपी अजगर अब हमें निगल जाना चाहता है और देवताओं द्वारा पालित धर्म उनके पक्ष की वृद्धि कर रहा है। विषयों में आसक्त होकर जो भी कर डालने वाली तुमने जो भी मत माना है और आचरण किया है, इससे अग्नि के समान तेजस्वी ऋषियों को बढ़ाई उद्योग प्राप्त हुआ है। उनका प्रभाव प्रज्वलित अग्नि के समान ज्योतिर्दर्श है। वे ऋषि मुनि तपस्या के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके धर्म के ही संग्रह में तत्पर रहते हैं। ये दुष्गण मुख्य नवयज्ञों द्वारा यजन करते, विधिवत अग्नि में आहुति देते हैं, उच्च स्वर से वेदों का पाठ करते हैं। उन्होंने राक्षसों को अभिभूत करके वेद मंत्रों की ध्वनि का विस्तार किया है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में मेघ की भांति राक्षस संपूर्ण दिशाओं में भाग खड़े हुए हैं। अग्रतुल्य तेजस्वी ऋषियों की अग्निहोत्र से प्रकट हुआ धूम दसों दिशाओं में व्याप्त होकर राक्षसों की तेज हर लेता है। भिन्न भिन्न देशों में पुण्य कर्मों में ही लगे रहकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले ऋषि लोग जो तीव्र तपस्या करते हैं, वही राक्षसों को संताप दे रहे हैं। वो भी तो खुद राक्षस है, रावण की मार राक्षसी थी ना, पिता मार लिए तो वो नाना है ये माले में। पिता तो सारस तो थे, ऋषि थे, माले नाना था, नाना कह रहे। हाँ, सब समझा रहे, वो कोई बुद्धि में ना रहे, मर रहा है। तुमने देवताओं और दानवों और यक्षों से अब अवध्य होने का वर प्राप्त किया है और मनुष्य आदि से नहीं, परंतु यहाँ तो मनुष्य, वानर, वीर और लंगूर आकर गरज रहे हैं। इन बंदरन से, मनुष्य से तो डर कोई मतलब ही ना है, इन्हें तो नहीं खा जाएंगे राक्षस। इनका वर नहीं मांगा था, देवताओं से और बड़े बड़े से मांगो, तो वो तो तुम्हारे लड़ ही नहीं रहे। यहाँ तो वानर और मनुष्य और गरज रहे हैं, बीच वानर। तो मनुष्य वानर के मनुष्य आदि से नहीं, परंतु यहाँ तो मनुष्य, वानर, वीर और लंगूर आकर गरज रहे हैं। वे सब के सब हैं भी बड़े बलवान, सैनिक शक्ति से संपन्न, सुदृढ़ पराक्रमी। भगवान तो युक्ति निकालते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप को प्रहलाद के लिए भगवान ने युक्ति निकाली, उसने बोल दिया ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, न मनुष्य से मरूं, न जानवर से मरूं, न राक्षस से मरूं, देवता से मरूं। तो भगवान क्या सिंह रूप बनाया है, नरसिंह, न नरे न सिंह, कुछ भी नहीं है, न खूनों से मारे, न तलवार से, न बाण से।
दिन दिन था ना रात थी, दिन छिपे, घर थे ना भागते भेड़ी में मारे। भगवान जब जब कार मर रहा था ना, जाके जैसी भूत लिखी होती है ना, उसी के अनुसार भगवान पहले ही विधाता बना देता है। कि हम लोग कहते हैं ना कि हमारी ये ऐसा क्यों हुआ, तो होना वही है, राम रचना का होगा वही। तो पहले से विधाता ने रच दिया, वो ही होगा। जैसे तुम्हें समझे, अब वो बहुत परेशान कर रहा था मुझे। नाना प्रकार के बहुत से भयंकर उत्पातों का लक्ष्य करके मैं तो इस समस्त राक्षसों के विनाश का ही अवसर उपस्थित देख रहा हूँ। जब राक्षस मरने वाले ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, एक आध रह जा, एक तो सुपरखा रह जाती जिंदगी, और एक और सहस्त्र रावण है उनको नीचे पाताल में बोल रहे लवकुश ने मार, लवकुश के टाइम कर मारा। मैंने अयोध्या वासी तो देखती हूँ शुरू से फेंकने में आ गई। जब भी राम विरोधी हो गए, बस सीता की कैसे रख ली सीता, सीता अग्नि परीक्षा देती, सब जने अपने अपने पति की पाता का अग्नि परीक्षा देती। सीता में तो बल था, तो सीता तो एक पद्मावती पद्मावती वही पद्म का नाम कुछ, तो वो पिछले जन्म में रावण ने हाथ लगा दिया था, तो उसकी शादी करना चाह रहा था, लेके आया किसी लड़की की, तो वो ही सीता, वो जब ये रावण लेके आया ना चुरा के, बात तो अग्निदेव के पास, अग्निदेव के पास चली गई थी। जब उस समय चल गई, वो जल के भस्म हो गई, वो माफी। अब वो सीता को तो जब जैसे राम जाते हैं ना, सीता जब फलवा लेने जाती है, रावण चोरी करने आता है सीता की चोरी, उस समय बाएं तो अग्निदेव ले जाते हैं सीता, अपनी सीता को अग्निदेव लेके आए ना, तो वो जो अपनी पुत्री थी वो उसको लाए थे। हाँ, ये नहीं और लेख में आया, इसमें आएगा पीछे पत्नी भी है। तो ये सुना है कि दंतियों में आता है कि वो असली सीता तो रावण के यहाँ नहीं रही, जो असली सीता थी जो रावण के यहाँ नहीं रही थी, वो सीता के रूप में ही सीता रही। जो भी पता ही नहीं चलन दियो, सीता को पता चलन दियो ना, उनको पता चल दियो, नाम किसी को पता नहीं था। अब आगे मालूम पड़ेगी इसमें क्या आएगा दूसरे साहित्य में पढ़ा। तो नाना प्रकार के बहुत से भयंकर उत्पातों का करके मैं तो समस्त राक्षसों का विनाश का ही को वस्तु देख रहा हूँ। घोर और भयंकर मेघ प्रचंड गर्जन सर्जन के साथ लंका पर सब ओर से गर्म खून की वर्षा कर रहे हैं। घोड़े हाथी और वाहन सो रहे हैं, उनके नैनों से अश्रु बिंदु झर रहे हैं। दिशाएं धूम से भर कर जाने से मलिन हो गई हैं, पहले की भांति प्रकाशित नहीं हो रही है। उनको आवाज हो गया है हमारा मांस भक्षी हिंसक पशु गीदड़ और गीद भयंकर बोली बोलते हैं, तो उनकी चल जाती है, उनको मिले वो मांस खा मरेंगे जब ये राक्षस। लंका के वन में घुसकर झुंड के झुंड बनाकर बैठते हैं। सपने में काले रंग की स्त्रियां अपने पीले दांत दिखाती हुई सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और प्रतिकूल बातें कहकर घर के सामान चुराती हुई जोर जोर से हंसती हैं। घरों में जो बलि कर्म किए जाते हैं, उस बलि सामग्री को कुत्ते खा जाते हैं। जो वहां होनी चाहिए उनको कुत्ते खा जाते हैं। गौओं से गधे और नेवलों से चूहा पैदा होते हैं। गौओं से कौन होते हैं? गधे, और नेवलों से चूहा पैदा हुए हैं। जिनकी बाघों के साथ बिलाव और कुत्तों के साथ सुअर तथा राक्षस और मनुष्यों के साथ बन किन्नर समागम करते हैं। जिनकी आंखें सफेद और पंजे लाल हैं, वे कबूतर पक्षी देव से प्रेरित हो राक्षसों का भावी विनाश सूचित करने के लिए यहाँ सब ओर बिखरते रहते हैं। मालूम पड़ जाए ना, जैसे कुत्ता रो रहे हैं, ये पुकार रहे हैं, चिंगार रहे हैं, ये सब ये उसी का प्रकोप है, रावण का अंतारा है। बुद्धि में बैठेगी। घरों में रहने वाली सारिका कड़े की इच्छा वाले दूसरे पक्षियों से कैसे कैसे करती रहती है, करती हुई घुट जाती हैं और उनसे पराजित हो पृथ्वी पर गिर पड़ती है। पक्षी और मृग सभी सूर्य की ओर मुंह करके रोते हैं,
विकराल विकट काले और बुरे रंग के मूड बढ़ाए हुए पुरुषों का रूप धारण करके काल समय समय पर हम सबके घरों को देखता है। ये ये तथा और भी बहुत से अब तक रहेंगे। मैं ऐसा समझता हूँ साक्षात भगवान विष्णु ही मानव का रूप धारण करके राम होकर आए हैं, जिन्होंने समुद्र में अत्यंत अद्भुत सेतु बांधा है। वे दृढ़ पराक्रमी बलवीर साधारण मनुष्य मात्र नहीं है। रावण तुम नाराज श्री राम के साथ संधि कर लो। नरराज श्री राम के साथ संधि कर लो। श्री राम की अलौकिक कर्मों और लंका में होने वाले उत्पातों को जानकर जो कार्य भविष्य में सुख देने वाला हो उसका निश्चय करके वही काम करें। यह बात कहकर राक्षस राज रावण के मनोभावों की परीक्षा करके उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ पौरशाली महाबली माल्यवान रावण की ओर देखता हुआ चुप हो गया। जय राम जय सिया राम। सीताराम 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 कहिए जाई राखे राम तू अकेला नहीं जानी राम तेरे साथ में सीताराम 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 कहिए जाई देवी राखे राम ताई भी रही से सीताराम 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 कहिए जाई देवी राखे राम ताई भी रही से। अब दोबारा बात में करनी, अब क्या पढ़ ले तो 36वां सर्ग। माल्यवान पर आक्षेप और नगर की रक्षा का प्रबंध करके रावण का अपने अंतःपुर में जाना। आज जो हम पढ़ रहे हैं ना, 99 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, 100वां एपिसोड है, इसलिए भजन ज्ञान इसलिए कीर्तन उत्सव कर रहे हैं ज्यादा, इसलिए किया है। और तुम आंखें ऑन कर लो, इसके साथ कीर्तन करें तो 100वां एपिसोड है तुम्हारी। आज 100वां एपिसोड है। हमारा जो भारतीय भक्ति का जो संगीत है, संगीत का सर्वश्रेष्ठ उपयोग भगवान की भक्ति है। उसके लिए भगवान को इंगित करते हुए कुछ नाम हैं, कुछ शब्द हैं जिनका वाचन हम करते हैं ध्रुपद में। तो उनको मैं कोशिश करता हूँ।
ओम सरस किशोरी वयस की तोरी रति रस गोरी की जय कृपा की को श्री राधे की जय कृपा की को सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस गोरी की जय कृपा की को साधन हीना दिन में राधे
साधनहीना दीन मैं राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। काके द्वारे जाए पुकारे, कौन निहारे। दीन दिखी की ओ श्री राधे, कीजय कृपा की को सरस किशोरी, वयस की थोरी रति रस गोरी। कीजय कृपा की को श्री राधे, कीजय कृपा की को। गायन ये अलग विद्या है, बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत साधुवाद, बहुत सुंदर। अब 36वां सर्ग वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड का 36वां सर्ग है। आज हमारा 100वां एपिसोड चल रहा है, ये चलेंगे का 2 घंटे। माल्यवान पर आक्षेप और नगर की रक्षा का प्रबंध करके रावण का अपने अंतःपुर में जाना। दुराष्टात्मा रावण, दशमुख रावण काल के अधीन हो रहा था, इसलिए माल्यवान की कही हुई बात को भी वह सहन नहीं करता था। वह क्रोध के वशीभूत हो गया, अवश्य से उसके नेत्र घूमने लगे। उसने बहुत टेढ़ी करके माल्यवान से कहा, तुमने शत्रु पक्ष लेकर हित बुद्धि से जो मेरे हित में की कठोर बात कही, वह पूरी तौर से मेरे कानों तक नहीं पहुंची। बेचारा राम एक मनुष्य तो है, जिसने सहारा लिया है कौन को बंदरों का। पिता के त्याग देने से उसने वन की शरण ली है। उसमें कौन सी ऐसी विशेषता है जिससे वह तुम उसे बड़ा सामर्थ्यशाली मान रहे हो। और मैं राक्षसों का स्वामी, सभी प्रकार के पराक्रम से संपन्न, देवताओं के मन में भी भय उत्पन्न कर देता हूँ। फिर किस कारण से तुम अब मुझे राम की उपेक्षाहीन समझते हो। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुमने जो मुझे कठोर बातें सुनाई है उनके विषय में मुझे शंका है, और तुम या तो मुझ जैसे वीर से द्वेष रखते हो या शत्रु से मिले हुए हो, अथवा शत्रुओं से ऐसा कहने या करने के लिए तुम मुझे प्रोत्साहित किया है। जो प्रभावशाली होने के साथ ही अपने राज्य में प्रतिष्ठित है, ऐसे पुरुष को कौन शास्त्र तत्वज्ञ विद्वान शत्रु का प्रोत्साहन पाए बिना कट व्यसन सकता है। कमलहीन कमला की भांति सुंदरी सीता को वन से लाकर आकर अब केवल राम से बहसे में कैसे लौटा दूं। करोड़ों बानरों से घिरे हुए सुग्रीव और लक्ष्मण सहित राम को भी मैं कुछ ही दिनों में मार डालूंगा, यह तुम अपनी आंखों से देख लेना। जिसके सामने द्वंद्व युद्ध में देवता भी नहीं ठहर जाते, वही रावण युद्ध में किससे भयभीत होगा। यही तो घमंड था। जब वर दिया था तो कहेंगे किसी के साथ गलत काम करोगे तुम्हारा ये काम नहीं करेगा। अधर्म से कर रहे हो, अधर्म किसी की पत्नी को ले आओ तो मैं युद्ध कर सकता तो कभी नहीं हो सकता। और यही कह रही कोई और औरत के नाम से ही तुम्हारा नाम होगा। महावीर जी ने जब वर दिया था, जिसके सामने द्वंद्व युद्ध में देवता भी नहीं ठहर पाते, वही रावण तुम्हें किससे भयभीत होगा। मैं बीच से 2 टूक हो जाऊंगा, पर किसी के सामने झुक नहीं सकूंगा। ये मेरा सहज दोष है और स्वभाव किसी के लिए भी दुर्लभ होता है। यदि राम ने देववत समुद्र पर सेतु बांध लिया तो इसमें कोई विस्मय की कौन सी बात है। जिसे
जिसे तुम्हें इतना भय हो गया है। मैं तुम्हारे आगे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि समुद्र पार करके वानर सेना सहित आए हुए राम यहाँ से जीवित नहीं लौट सकते। ऐसी बात कहते हुए रावण को क्रोध से भरा हुआ देखकर और रुष्ट जानकर माल्यवान बहुत लज्जित हुआ और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। माल्यवान ने महाराज की जय हो इस विजय सूचक आशीर्वाद से राजा को यथोचित बढ़ावा दिया और उससे आज्ञा लेकर अपने घर को चलता बना। तदंतर मंत्रियों सहित राक्षस रावण के परस्पर विचार विमर्श करके तत्काल लंका की रक्षा का प्रबंध कर किया। उसने पूर्व द्वार पर उसकी रक्षा के लिए राक्षस रहस्य को तैनात कर दिया। दक्षिण द्वार पर महापराक्रमी महापार्थ और महोदर को नियुक्त किया और पश्चिम द्वार पर अपने पुत्र इंद्रजित को रखा। पश्चिम द्वार पर जो महान मायावी था वह बहुत से राक्षसों द्वारा घिरा हुआ था। तदंतर नगर के द्वार उत्तर द्वार पर सुख और सारण को रक्षा के लिए उन जाने की आज्ञा दी। मंत्रियों से रावण ने कहा, मैं स्वयं भी उत्तर द्वार पर जाऊंगा। नगर के बीच की छावनी पर उसने बहुसंख्यक राक्षसों के साथ महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस द्रुपाक्ष को स्थापित किया। इस प्रकार लंका में पुरी की राक्षस का रक्षा का प्रबंध करके काल प्रेरित राक्षस शिरोमणि रावण अपने आप को कृतकृत्य करने लगा। इस तरह इस नगर का संरक्षण प्रचुर व्यवस्था के लिए आज्ञा देकर रावण ने सब मंत्रियों को विदा किया और स्वयं उनके विजय सूचक आशीर्वाद से सम्मानित हो अपने समृद्धशाली विशाल अंतःपुर में चला गया। 36वां सर्ग पूरा हुआ। अब 27वां सर्ग करेंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। मनुष्य जन्म अनमोल रे माटी में मत रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे माटी में ना रोल रे। अब जो मिलाए फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे माटी में ना रोल रे। अब जो मिलाए फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। राम नाम तू बोल रे जीवन में रच बोल रे। राम नाम तू बोल रे जीवन में रच बोल रे। अब जो मिलाए फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू है बुलबुला पानी का मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुला पानी का मत कर जोर जवानी का। समझ समझ कर चलना रे पता नहीं जिंदगानी का। पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे सबसे मीठा बोल रे। हिल मिल के तू डोल रे मनुष्य जन्म अनमोल रे। इस मिट्टी में ना रोल रे इस मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सबसे मीठा बोल रे हिल मिल के तू डोल रे। तू सत्संग में आया कर गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंद प्रभु का ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंद प्रभु का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे हरि नाम अनमोल रे। मतलब का संसार है इसका क्या इतबार है। कमल कमल कर चलना रे बंदे फूल नहीं अंगार है। कैसे आँख मन की आंखें खोल रे हर से नाता जोड़ रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे
माटी में न घोल रे, अब जो मिलाए फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, राम नाम तू बोल रे, जीवन में रस बोल रे, अब जो मिलाए फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, राम जन्म अनमोल रे, राम जन्म मन जन्म अनमोल रे, माटी में न बोल रे, अब जो मिलाए फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी। अब खूब रावण को समझा लिया माल्यवन ने। अब युद्ध कांड का वाल्मीकि रामायण का 37वां सर्ग। जनम प्रियतम बाल मुकुंदम राधा हरे हरे राधा हरे हरे ब्रज ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे हे राधा रमणम हरे हरे केसर तिलकम कृष्ण वर्णम केसर तिलकम कृष्ण वर्णम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राजत वनमालम रूप नसालम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे राजत वनमालम रूप रसालम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे वेणुकृतनादम आनंद अपारम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे वेणुकृतनादम आनंदम अपारम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम
राधा रमण हरे हरे सुंदर मृदुहासं हरत विषादं राधा रमणं हरे हरे राधा रमणं हरे हरे सुंदर मृदुहासं हरत विषादं राधा रमणं हरे हरे राधा रमणं हरे हरे व्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणं हरे हरे व्रज मुखलसितं भक्त चित वसितं राधा रमणं हरे हरे गोरज मुकुलसितं भक्त चित वसितं राधा रमणं हरे हरे राधा रमणं हरे हरे राधा और हारम रास रसालम राधा रमणं हरे हरे राधा रमणं हरे हरे राधा रहारम रास रसालम राधा रमणं हरे हरे भक्त आधीनम दीन दयालम राधा रमणं हरे हरे राधा रमणं हरे हरे भक्त वत्सलं रसिक नरेशं राधा रमणं हरे हरे राधा रमणं हरे हरे गोप सुवेशं दास इंद्रेशं राधा रमणं हरे हरे राधा रमणं हरे हरे गोप सुवेशं दास देवेन्द्रं राधा रमणं हरे हरे राधा रमणं हरे हरे व्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणं हरे हरे राधा रमणं हरे हरे व्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणं हरे हरे जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण राम नाम लड्डू गोपाल नाम की हके नाम की बोल बोल की राम नाम लड्डू गोपाल नाम की
हर के नाम की तो बोल बोल की, जय सीताराम की जय राधे श्याम की, जय सीताराम की जय राधे श्याम की। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हर के नाम मिश्री तू गोल गोल की, तू गोल गोल की। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम तेरे मन में हो श्याम तेरे जीवन में, श्याम तेरे मन में श्याम जीवन में, कटते हैं भक्तों के संकट क्षण में। श्याम तेरे मन में श्याम जीवन में, काटते हैं भक्तों के संकट क्षण में, काटते हैं भक्तों के संकट क्षण में। राम तेरे मन में श्याम तेरे जीवन में, काटते हैं भक्तों के संकट क्षण में। हरि नाम मिश्री तू गोल गोल की, ध्यान से सुनो ये बात बड़े काम की, ध्यान से सुनो ये बात बड़े काम की। हरि नाम मिश्री तू गोल गोल पी, राम नाम लड्डू गोपाल नाम की। हरि नाम मिश्री तू गोल गोल पी, हरि नाम मिश्री तू गोल गोल पी। राम नाम लड्डू गोपाल नाम जी, हर के नाम मिश्री तू गोल गोल पी। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम राम रटो श्याम 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 रे, राम रटो श्याम 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 रे। आएगा अंत समय बस यही काम रे, आएगा बस यही बस काम रे। राम रटो श्याम 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 रे, आएगा अंत समय बस यही काम रे। जय बोलो जी राम की, जय बोलो जी श्याम की, हर नाम मिश्री तू गोल गोल की, हर के नाम मिश्री तू गोल गोल की। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हर के नाम मिश्री तू गोल गोल की। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हर के नाम मिश्री तू गोल गोल की। हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम जी, प्रेम के सागर है श्री घनश्याम जी। मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम जी, प्रेम के सागर है प्यारे घनश्याम जी। मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम जी, प्रेम के सागर है प्यारे घनश्याम जी। माला जपो सुबह शाम उनके नाम की, माला जपो सुबह शाम उनके नाम की। हरि नाम मिश्री तू गोल गोल पी, हर के नाम मिश्री तू गोल गोल पी। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हर के नाम मिश्री तू गोल गोल पी। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरे नाम मिश्री तू गोल गोल पी। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम नाम लड्डू गोपाल नाम की, हर के नाम मिश्री तू गोल गोल की। राम नाम लड्डू गोपाल नाम की, हर के नाम मिश्री तू गोल गोल की। हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक और सर्ग पढ़े। कांड का 33वां सर्ग। विभीषण का श्री राम से रावण द्वारा किए गए लंका की रक्षा के प्रबंधन का वर्णन तथा श्री राम द्वारा लंका के विभिन्न द्वारों पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनापति नियुक्त करना।
शत्रु के देश में पहुंचे नगराज श्री राम, सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, वानर राज सुग्रीव, वायुपुत्र हनुमान, वृक्षराज जामवान, राक्षस विभीषण, बालीपुत्र अंगद, सरव बंधु, बांधवों सहित सुषेण महेंद्र दुर्वेद और गज और गवाक्ष, क्रूर नल और पनस वे सब आपस में मिलकर विचार करने लगे। यही यही वह लंकापुरी दिखाई देती है जिसका पालन रावण करता है। असुर, नाग और गंधर्व सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी इस पर विजय पाना अत्यंत ही कठिन है। राक्षस रावण इसी पुरी में सदा निवास करता है। अब आप लोग इस पर विजय पाने के उपायों का निर्णय करने के लिए परस्पर अब विचार करें। उन सबके सब इस प्रकार कहने लगे। रावण के छोटे भाई विभीषण ने संस्कार युक्त पद और पितृमातृ से भरी हुई वाणी में कहा, मेरे मंत्री अनल, पनस, संपाति और सुमति ये चारों लंकापुरी में जाकर दोबारा लौट के आए हैं। 4 मंत्री विभीषण के ये सब लोग पक्षी का रूप धारण करके शत्रु की सेना में गए थे। वहाँ जो अब व्यवस्था की गई है उसे अपनी आंखों देखकर फिर यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्री राम उन्होंने दुरात्मा रावण के द्वारा किए गए नगर रक्षा की प्रबंध का जैसा वर्णन किया है उसे मैं ठीक ठीक से बताता हूँ, आप वे सब मुझसे सुनिए। सेना सहित प्रहस्त नगर के पूर्व द्वार का आश्रय लेकर खड़ा है। महापराक्रमी महापाठ और महोदय दक्षिण द्वार पर खड़े हैं। बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ इंद्रजित नगर के पश्चिम द्वार पर खड़ा है। उसके साथ ही राक्षस 25 खड़ग, धनुष, सूर और मुदर आदि अस्त्र हाथों में लिए हुए हैं और नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले सूरवीरों से घिरा हुआ रावण कुमार पश्चिम द्वार की रक्षा के लिए डटा है। स्वयं मंत्र वेत्ता रावण सुख सारण आदि कई सहस्त्र शस्त्रधारी राक्षसों के साथ नगर के द्वार पर सावधानी साथ खड़ा है। वह मनी मन अत्यंत उद्युक्त जान पड़ता है। निरुपाक्ष शूल, खड़ग और धनुष धारण करने वाली विशाल राक्षस सेना के साथ नगर के बीच की छावनी पर खड़ा है। इस प्रकार मेरे सारे मंत्री लंका में विभिन्न स्थानों पर नियुक्त हुई इन सेनाओं का निरीक्षण करके श्री पक्षी का रूप धारण करके गए थे। जो विभीषण के साथ आए थे ना 4 मंत्री, वो वहाँ पक्षी का रूप धारण करके वहाँ सबकी सेना की खबर लेके आए। शीघ्र यहाँ लौटे हैं। रावण की सेना में 10,000 हाथी, 10,000 रथ, 20,000 घोड़े, 1 करोड़ से भी ऊपर पैदल राक्षस हैं। ये सभी बड़े वीर और बल पराक्रम से संपन्न और युद्ध में आपशाही हैं। ये सभी निशाचर राक्षस राज रावण को गदा ही प्रिय है। रावण को ये बहुत राक्षस राज रावण को ये सदा ही बहुत प्रिय हैं। ये राक्षस विजयनाथ इनमें से एक राक्षस के पास युद्ध के लिए 10-10 लाख का परिवार। कितने राक्षस मारे भगवान ने। महाराव जो बहुत है वानर सेना कोई गिनती नहीं है, असंख्य कितनी। महाराव विभीषण ने मंत्रियों द्वारा बताए गए लंका अभिषेक समाचार को इस प्रकार बताकर उनके द्वारा लंका का सारा वृत्तांत पुनः उनसे कहलाया। तदंतर रावण के छोटे भाई श्रीमान विभीषण ने कमल नयन श्री राम से उनका प्रिय करने के लिए स्वयं भी यह उत्तम बात कही है। श्री राम जब रावण ने कुबेर के साथ युद्ध किया था उस समय 60 लाख राक्षस उसके साथ गए थे। वे सबके सब बल पराक्रम, तेज, धैर्य की अधिकता, दर्प की दृष्टियों से दुरात्मा रावण के समान से लाइव अच्छी तरह सुनने तो तुमको मोबाइल या यूट्यूब पर नहीं देखना पड़ेगा। मैंने जो रावण की शक्ति का वर्णन किया है इसको लेकर न तो आपके अपने मन में दीनता लानी चाहिए, न मुझ पर रोष ही करना चाहिए। मैं आपको डराता नहीं, शत्रु के प्रति आपके क्रोध को उभार रहा हूँ, क्योंकि आप सब अपने बल पराक्रम द्वारा देवताओं का भी दमन करने में समर्थ हैं। इसलिए आप इसका वानर सेना का व्यू बना करके
विशाल चतुरंगी सेना से घिरे हुए रावण का विनाश कर सकती है। विभीषण द्वारा भगवान को बता रहे हैं वहां कैसे कैसे व्यवस्था कर सकती है। रावण ने चारों पांचों द्वारों 4 द्वारों पर 5 लिए छावनी बीच में चक्री की तरह रखी सेना तो उस तरीका से खड़े हैं। विभीषण की ऐसी बात कहने पर भगवान श्री राम ने शत्रुओं को परास्त करने के लिए इस प्रकार कहा। बहुसंख्यक बानरों से घिरे हुए नील पूर्व द्वार पर जाकर दहशत का सामना कर और पवन कुमार हनुमान अपने आत्मबल से संपन्न है। वे बहुत से बानरों के साथ लंका के पश्चिम फाटक पर प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पश्चिम फाटक पर मेघनाथ खड़ा हुआ है। दैत्य और दानव समूह के तथा महात्मा ऋषियों का उपकार करना ही जिसे प्रिय लगता है, जिसका स्वभाव क्षुद्र है पर वरदान की शक्ति से संपन्न है, प्रजाजनों को संताप देता और संपूर्ण लोकों में घूमता रहता है, उस राक्षस राज रावण के वध का दृढ़ निश्चय लेकर मैं स्वयं ही सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ नगर के उत्तर फाटक पर आक्रमण करके उसके भीतर प्रवेश करूंगा। जहाँ सेनापति रावण विद्यमान है, बलवान बानर राज बीचों के पराक्रमी राजा जामवंत, राक्षस राज रावण के छोटे भाई विभीषण, ये लोग नगर के बीच के मोर्चे पर आक्रमण करेंगे। बानरों को युद्ध के मनुष्य का रूप नहीं धारण करना चाहिए। इस युद्ध में बानरों को सेना का हमारे लिए यही संकेत या चिन्ह होगा। इस स्वतंत्र स्वजन वर्ग में बानर ही हमारे चिन्ह होंगे। केवल इस 7 व्यक्ति ही मनुष्य रूप में शत्रुओं का साथ करेंगे। मतलब जो बानर जैसे है ना, बानर रूप में ही करेंगे। पता रहेगा कि हमारे लिए पता ना पड़े वो मनुष्य धारण कर लेंगे। वे अपने महातेजस्वी भाई लक्ष्मण के साथ रहूंगा और मेरे मित्र विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ 5 में होंगे। इस प्रकार हम 7 व्यक्ति मनुष्य रूप में रहकर युद्ध करेंगे। अपने विजय रूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए विभीषण ने ऐसा कहकर बुद्धिमान भगवान श्री राम से सुवेल पर्वत पर चढ़कर विचार किया। सुवेल पर्वत का तट प्रांत बड़ा ही गंभीर था। उसे देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। ततस्तु रामो मेहतावले प्रच्छादु सर्वापदि महात्मा कृष्ण रूपो विजयगाम लंकाम कस्यामति सोरवदे। महात्मा तदंतर महात्मा श्री राम अपनी विशाल सेना के द्वारा वहां की सारी पृथ्वी को आच्छादित करके शत्रु वध का निश्चय किए बड़े हर्ष और उत्साह से लंका की ओर चले। जय राम जय सिया राम। 33वां सर्ग पूरा हुआ और हम 33 सर्ग में विराम कर लेंगे। आप भजन सुना। राम जब नानी करेंगे, नानी रोटी कर दिया तो राम नहा के लौटते तो हमने कर दिया। तो अपने आप बताने के लिए 6 जने गवाह हैं। 6 गवाह 5 छठे गवाह बदलने आ गया। अब सीता माता जाके कौन सीता माता कौन राम जाए नदी किनारे पार करे राम जाए नदी किनारे पार करने चले करने चले
तेरा गवाई जाके कौन बारे पिताजी ने राम से सुनो प्रभु मेरी बात जिंदगान हमने कन्या सुनो प्रभु हमारी बात जिंदगान हमने कन्या नदिया किनारे पास गवाई जाके कौन बारे जय भवानी नंदी पास जय भवानी नंदी स्वामी जो मेरे पास नंदीला नदी ब्राह्मण जाए पर्वत सवारी जाके कौन बारे सीता माता ने गवाई जाके कौन बारे श्री राम ने पंडित से बोले श्री राम के पंडित जी बोले मैंने देखो ना गाय भिखारी गवाई जाके कौन बारे गवाई जाके कौन बारे सीता माता ने गवाई जाके कौन बारे नदी कहने नहीं देखा कराने कृपा नदी कहने नहीं देखा कराने सेवा पाप गावा तो जीते पार गए गावा तो जीते कर गए पिताजी मन घबरा गवाई जाके सीता माता ने अब बारी बारे वृक्ष में गई कमाई बोला वृक्ष मैंने देखा है पिता ने किए गवाई हमारी बारे सीता माता ने गई गवाई जाके हमें बारे नदी को साफ दिया पिताजी ने सूखी कराने जाए नदी को दिया साफ सीता माता ने सूखी कराने जाए अरे काम कागा के गोली मैया मरे गो बेमौत गवाई मरे ना बेमौत गवाई सीता माता कौन बारी अब सीता पंडित से बोली तुम दोनों पंडित मेरी बात अब सीता पंडित से बोली तुम सुनो पंडित मेरी बात कभी न संतोष कभी न भरे तेरों के गवाई मेरी कभी न भरे तेरों के गवाई मेरी सीता माता ने किया गवाई गैया के पैसा नहीं बोली सुन गैया मेरी बात गैया के पैसा नहीं बोली सुन गैया मेरी बात कलयुग में घर को जय कलयुग में घर को जय घुटन खाएगी देना दवाई मेरी बड़ी सीता माता ने दवाई मेरी बड़ी तुझा मैया कुछ ना हो सीता ने दिया गया भी मैं कभी हरी बचना गया जी अंजलि लेती गया जी मैं यहाँ पे जैसे करके पीता
आज झूठ बोले बोली नहीं। सीता माता ने बने तेरे दान, सीता लाई झूठी भरी। गया जी में हरी भरी न रहो कभी ना, या कभी न लहराओ। गवाई मेरी सावन न भरी, सीता माता ने दिया है तेरे नाम। गवाई मेरी झूठी भरी। बरगद ने दही है गवाई, बरगद की दियो आशीर्वाद। पराई मेरी दाती भरी, सीता माता ने दिया है तेरे राम। दिया बट को दिया और बट को दिया आशीर्वाद। तेरा भजन सुनो हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे। ओम ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। बगियन में बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तू है मोरा सजन मैं हूँ तोरी, अब लाज बलम रखियो मोरी। तू है मोरा सजन मैं हूँ तोरी, अब लाज बलम रखियो मोरी। चाहे इत जाऊं चाहे उत जाऊं, चाहे इत जाऊं चाहे उत जाऊं, मेरे दिल को यार तुम्हीं से है। अभियन में बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। कहे जोगन थाम तोरी बैया, तुम जानत हो सब कुछ सैया। कहे जोगन थाम तोरी बैया, तुम जानत हो सब कुछ सैया। तोरी प्रीत में रूप ये धार लिया, तोरी प्रीत में रूप ये धार लिया। ये बनाओ श्रृंगार तुम्हीं से है। ये बनाओ ये श्रृंगार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी। अखियन में घुमार तुम्हीं से है। अखी कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है।
कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा दिल ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे। मेरा हार श्रृंगार तुम्हीं से है, मेरा हार श्रृंगार तुम्हीं से है। सब कुछ श्रृंगार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जब मौज पे आई वो लहरें, कतरे को समंदर कर डाला। जब मौज पे आई वो लहरें, कतरे को समंदर कर डाला। ये उनकी रीत पुरानी है, ये उनकी रीत पुरानी है। काली रेखा उसे भर डाला, काली रेखा उसे भर डाला। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरी नैया के केवन हार तुम्हीं, मेरी नैया के केवन हार तुम्हीं। मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरा सब सरकार तुम्हीं से। मेरा कोई नहीं है दुनिया में, मेरा तोल करार तुम्हीं से है। मेरा कोई नहीं है दुनिया में, मेरा तोल करार तुम्हीं से है। मैं कहाँ जाकर सौदा बेचूं, मैं कहाँ जाकर सौदा बेचूं। मेरा सब व्यापार तुम्हीं से है, मेरा सब व्यापार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक गुलबन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे सैया के चरण, इठला के पवन चूमे सैया के चरण। बगियन में बहार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। बोलो आके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो आज के आनंद की जय। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित से अपी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित से अपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञानी विशारद। सुख सनकादि शेष अर सारद, भरत पवन सुत कीरति नीकी। आरती श्री रामायण जी की संतन गावत शंभु भवानी। असुभट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि पुण्य बखानी। सात भुखंड करण के ही। आरती श्री रामायण जी की चारों वेद पुराण कहो मूल सब ग्रंथन पौरस। तन मन धन संतन को सर्व, सारा अंश समत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस की। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की, हर निरोग भव भूरि अमी।
की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया पी की बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम। आज के आनंद की जय। जय श्री राम। आज के 100वें एपिसोड की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। बनी महाराज को बहुत बहुत शुभकामनाएं।